नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो हमारा विषय है वो है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई कविता, कविता की मौत। तो धर्मवीर भारती जो है वह प्रयोगवादी या नई कविता के जो है सशक्त कवि के रूप में माने जाते हैं और वे एक अच्छे जो है साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी रहे हैं। तो ये जो कविता की मौत है, यह जो कविता है, उन्होंने जो है उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस समय जो है लोगों के अंदर निराशा, कुंठा, अनास्था का भाव जो है वह जागृत हो गई थी और वे जो है कविता का महत्व जो है उस समय कम होने लगा था। तो वैसे क्षण में जो है कवि लिखते हैं कि कविता जो है, कविता का मौत नहीं हो सकता, क्योंकि कविता जो होती है वह प्रेरक होती है। उसमें जो है एक नई जो है प्रेरणा की शक्ति होती है जो आदमी को जागरूक करती है, उसे उसका पथ जो है वह दिखाती है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि अगर कविता मर गई ना तो सब कुछ जो है सृष्टि का सौंदर्य, जवानी, सूरज, सितारे सब जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इतना जो है यह जो व्यवस्था है ना वह इतना शक्तिशाली नहीं है कि ये जो परिस्थितियां हैं वे आदमी को इस तरह से कमज़ोर बना देंगी। यानी कि जो अतीत से यानी कि सदियों से जिन लोगों ने खून पसीने लगा करके इस धरती को स्वर्ग बनाने का जो ठान लिया था, जो वे स्वर्ग बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, करते करते वे जो है चले गए, तो वह जो है सपना इस तरह से जो है वह समाप्त नहीं हो सकता। यानी कि आज भी आदमी के अंदर वह जुनून, वह उत्साह, वह हिम्मत जो है वो कविता जागृत करेगी। यानी कि आज भी जो है आदमी जगेगा, उठेगा और फिर जो है एक नया जो है वितान जो है वह निर्माण करेगा। तो इस तरह से कवि जो कहते हैं कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि फिर जो है उठेगा और जो है बिखरे हुए सारे स्वर समेट पोंछ उनके खून, फिर बुनेगा नई कविता का जो है बितान। और बोल रहे हैं कि नए मनु के नए युग का जगमगाता गान, भूख, लाचारी, गरीबी हो मगर। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से आदि जो मनु, जिसने जो है जब सृष्टि जो विनाश हो गई थी उस समय मनु ने जो क्या किया था, पुनः सृष्टि का निर्माण किया था। तो उसी तरह से आज भी जो है एक नए मनु का जो है सृष्टि होगा और वह एक नए युग का जो है निर्माण करेगा। और यह जो भूख है, लाचारी है, गरीबी है, वह जो है वह उस व्यक्ति के सृजन के पथ में बाधा नहीं डाल सकती। यानी कि ये शक्तियाँ उसके आगे जो है वह कमज़ोर पड़ जाएंगी, लेकिन वह आदमी जो है वह आगे बढ़ेगा, उसे यह विचलित नहीं कर सकती। पुनः कवि जो कहते हैं कि आदमी के सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति के ऊपर और कविता सृजन की आवाज़ है। फिर उभर कर कहेगी कविता, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी। यानी कि यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि ये जो भूख, लाचारी, गरीबी, यह जो है आदमी के सृजन की शक्ति के आगे जो है वह जो है झुक जाएगी। यानी कि इन सब के ऊपर है सृजन की जो शक्ति है आदमी के, वह शक्ति सबसे ताकतवर है, उसे जो है भूख, लाचारी, गरीबी जो है वह हारा नहीं सकती। और बोल रहे हैं कि कविता सृजन की आवाज़ है। जैसे कि हमें पता है कि कविता का जो प्रयोजन है ना वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक यानी कि बहुत ही महान है। काव्य का जो प्रयोजन है वह महान है और वह क्या करती है, सम्मार्ग की ओर हमें जो है प्रेरित करती है और प्रेरित करने के साथ साथ जो है मानव हृदय का वह विस्तार भी करती है। और इस तरह से अगर कहें तो काव्य जो है वह यदि क्रांति भर सकती है ना तो वह जो है सृजन का शंखनाद भी फूंक सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि कविता जो है सृजन की आवाज़ है। और फिर उभर कर कहेगी कविता, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है,
हो चुकी है हैवानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज़ बाकी है। लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। कौन कहता है कि कविता मर गई। यानी कि यहाँ पर जो कवि इस कविता के द्वारा कहना चाहते हैं कि यह जो नई जो कविता फिर से जो नया सृजन करेगी, यानी कि लोगों के अंदर एक नया विश्वास, एक नई आशा की किरण लेकर के आएगी। यानी कि ये जो है बोल रहे हैं कि क्या हुआ, दुनिया अगर मरघट बनी, यानी कि अगर दुनिया में जो है जो विवशता छाई हुई है, अगर अंधेरा छाया हुआ है तो क्या हुआ, अगर लोग जो है लाचार हैं तो क्या हुआ। कविता जो है उसमें अभी आखिरी जो है वह आवाज़ बाकी है, यानी कि उसके अंदर क्रांति भरने की, उसको उत्साह भरने की अभी कविता के अंदर जान हुआ बाकी है। बोल रहे कि हो चुकी है हैवानियत की इंतहा, यानी कि अब बहुत हो चुका है हैवानियत, यानी कि जो हैवानियत अर्थात जो दूसरे के दर्द मर्म को नहीं समझते, वे अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हैवानियत की जो इंतहा वो अब हो चुका, अब और नहीं, अब जो है आदमियत का भी आगाज़ बाकी, यानी कि अब आदमियत यानी कि जो इंसानियत है उसका जो आगाज़ यानी कि उसका आरंभ, उसकी शुरुआत अभी बाकी है। और बोल रहे कि लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, यानी कि जो नया विश्वास, यानी कि लोगों के अंदर जो निराशा जो छाई हुई थी उसमें एक नया आशा की किरण, यानी कि उस अंधेरे को दूर करके उजाले की किरण जो है वह कविता दे रही है। नया इतिहास देती हूँ, यानी कि फिर से नया जो है इतिहास रचने का जो है मैं तुम्हें एक ऐसा विश्वास देती हूँ। और कौन कहता है कि कविता मर गई, यानी कि कवि कहते हैं कि कविता जो है इतनी आसानी से मर नहीं सकती, क्योंकि अगर कविता मर गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से जो है कवि इस कविता की मौत के द्वारा जो है उन परिस्थितियों का भी वर्णन करते हैं, साथ ही साथ जो है नई आशा, नई किरण और नए नव निर्माण की तरफ जो है प्रेरित भी करते हैं। तो ये है आज का हमारा इसका कविता की मौत का पूरा वीडियो। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।